All right, hey guys, a very welcome to Smart Rankers, guys. We are backing in YouTube again after a very long time, but this time एक बहुत ही important आप सबके लिए न्यूज़ है that आज से एटलीस्ट मेंस जो 2024 में यहाँ पे मेंस अपीयर कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा न्यूज़ है ही 23 वाले जो मेंस दे रहा है, जिसका 25 सितंबर इज द डी डे फॉर दैट, एंड 24 के मेंस के अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा. ये चैनल इज नॉट मेंट फॉर प्रीलिम्स, सो या ओनली फॉर मेंस या. सो यस, वी आर अनाउंसिंग दिस बिग अनाउंसमेंट दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर ब्रिंगिंग फ्री केस स्टडी सीरीज टू यू ऑल. यस, आज से जो आपको डिमांड था बहुत सारे बच्चों का, वो डिमांड फुलफिल कर रहा हूं. एंड व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस केस स्टडी टू यू ऑल, आई विल बी गिविंग यू अ क्लू, right? Okay, let's decode it. So yeah, the news is that हमारे प्लेटफॉर्म के मिस्टर उत्कर्ष गौरव, जिन्होंने एयर 709 लाया है, यस, ही इज फ्रॉम आवर ऑनलाइन क्लासरूम बैच प्रोग्राम ओनली. एंड आई विल टेल यू, मेरे शब्दों पे अगर नहीं बिलीव हो तो एटलीस्ट यस, मिस्टर उत्कर्ष गौरव के शब्दों पे आप बिलीव करो. आई विल जस्ट प्ले अ वीडियो वेयर ही हैज टोल्ड दैट क्या करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस होता है. जस्ट हियर इट आउट. उत्कर्ष, आप एक चीज में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तब से जो कि मैं सुन रहा हूँ, दैट प्रैक्टिकल बनो, राइट? सो क्या मैं बच्चों को ये आप सजेस्ट करना चाहते हैं आने वाले आपके जूनियर्स को, दैट हम लोग को न्यूज़पेपर की प्रैक्टिकलिटी, जैसे जो भी न्यूज़ेस चल रही है, राइट, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए दैट ज्योग्राफी के हर टॉपिक से रिलेट कर सके? यस सर, ट्रू सर. मैं एक्चुअली यही बोलना चाह रहा था. मैं अभी भी यही चीज मैं बोलता हूँ सर, न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वी हैव टू गिव द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दैट साइड. हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स भरे हैं सर. ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आपने देखा दैट उत्कर्ष भी काफी ज्यादा फोकस कर रहा है अब दैट कैसे करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स इसका पूरा वीडियो वी विल बी पोस्टिंग बाय टुमारो, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, राइट? एंड आपके वैसे जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्या इस बार का मेंस दे रहे हैं, राइट, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर देम, राइट? क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल है और फ्री के केस स्टडीज अगर आपको मिल जाए, सोने पे सुहागा. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आज का यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं, राइट? देखो, झारखंड में एक ट्राइबल कम्युनिटीज है जो कि आप लोगों ने बहुत जाने पढ़ा भी होगा, सरना ट्राइबल्स के बारे में, राइट? एंड सरना ट्राइबल्स एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि डिकेड से एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की मांग कर रही है ना? तो देखो कैसे, देखो, या तो इनको क्लासिफाई किया जाता है एज हिंदूज या फिर मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस, लेकिन ये बोल रहे थे नहीं भाई, वी डोंट फॉल इन दिस कैटेगरी, वी आर ट्राइबल पीपल, हमारे कस्टम्स बिल्कुल ही अलग है, इसलिए प्लीज हमारे को एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी दो, राइट? जिससे क्या हम अपने जो कस्टम्स है, हम अपने ट्रेडिशंस है, इनको बचा सके और ऑफ कोर्स हमारी ट्रेडिशंस जो और भी फले फूले, राइट? सो ओवरऑल सरना फेथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स वैसे तो इन जनरल अगर देखोगे कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज यस नेचर को प्रे करती है, तो यस दे ऑल्सो बिलीव इन प्रेइंग द नेचर, और इनके जो है ये जल को, फॉरेस्ट को और लैंड को, तीनों को बहुत ही ज़्यादा पूजा करते हैं, होली मानते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स, इनफैक्ट हिंदुइज्म में भी होता है, राइट? बट यस इनमें भी होता है. एंड ये लोग डिमांड कर रहे हैं दैट हम लोग को सिंपली क्या चाहिए, एक सेपरेट सरना कोड चाहिए, ये जो नया सेंसस है. अब देखो वो तो डिपेंड करेगा द गवर्नमेंट के ऊपर, द गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी नाउ. बट ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से कैसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई? ज्योग्राफी ऑप्शनल आप सोच रहे हो तो यही हो गया ना. देखो, अगर आप सिलेबस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दैट इज पेपर 2 देख लीजिएगा, तो वहाँ पे क्लियरली आपको कल्चरल सेटिंग जो टॉपिक्स है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, जिसमें आपको लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज भी देखने को मिलेंगे, मेजर ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. यही क्यों रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में चले जाओ ना, वहाँ पर भी तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है. क्या इन रूरल रीजन में ट्राइबल्स नहीं रहते हैं क्या उसमें आप इसको इंक्लूड करके बाई चांस केस स्टडीज नहीं बना सकते हो क्या? देखो, केस स्टडीज बनाने का मतलब क्या है, मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ दैट अभी जो हम लोग ये सरना ट्राइबल्स वाला इशू देख रहे हैं, इस सिर्फ अगर क्वेश्चन अगर बाई चांस कुछ भी मेजर ट्राइबल एरियाज उन प्रॉब्लम्स सिर्फ यही वाला चीज उठा के लिख दो, नहीं. देखो, मेरा मानना है आप लोगों ने अपना होमवर्क तो कर लिया होगा, क्या क्या ट्राइबल प्रॉब्लम्स है,
क्या क्या हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑनलाइन क्लासेस, वट एवर वेर एवर यू हैव टेकन द क्लासेस, ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट मे बी एनीवेयर। बट मेरा आपको मेन यहाँ पे हेल्प करने का मतलब ये है दैट पास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और अभी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे 1998 में देख लेना, एक क्वेश्चन आया था दैट प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज हमें लिखने पड़ेंगे, राइट। प्रॉब्लम्स तो लिख लोगे, बट व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, हाउ कैन यू एक्चुअली गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। तो वहां पर एक जो भी आप सजेशंस देखो वो फॉरवर्ड देखो, उसमें ये सरना ट्राइबल्स वाला क्या एक पॉइंट आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो। 2005 में देखो एक क्वेश्चन आया था ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया के ऑफकोर्स कौन कौन से हैं और हाईलाइट करना पड़ेगा उनके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, राइट। वैसे ही देखो ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वैसे ही देखो फिर से प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड सजेस्ट द मेजर्स जिससे सॉल्व किया जा सकता है। तो इन मेजर्स में ही जब लिखोगे क्या ये सरना ट्राइबल वाला इशू आप नहीं दे सकते हो, आप इन जनरलाइज इस पॉइंट को देखो ना, बहुत मैं आपको मजेदार पॉइंट बता रहा हूं, क्या आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। कांट वी बिट कम अप विद अ रीजनल ट्राइबल कोड, है ना। देखो सजेशन तो सजेशन ही होता है ना, आपको आईएएस ऑफिसर क्यों चुना जाएगा, क्योंकि आपको माना जाएगा दैट वहां पे आप सजेशंस दो। अरे ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंटेशन होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है यार, पहले एक इनोवेटिव सजेशंस तो लाओ ना। हमारे दुनिया में देश में अगर ट्राइबल कम्युनिटीज धीरे धीरे वाइप ऑफ हो रहे हैं या फिर उनकी जो प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनको बचाने का क्या तरीका है, क्या वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज के कोड्स लाए जा सकते हैं। यस एब्सोल्युटली देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज, राइट। तो इन सबको चीज़ों को हम लोग को इंक्लूड करने की जरूरत है। इसीलिए मेरा जो ये सीरीज है ना केस स्टडीज का, इससे मैं यही आपको दिखलाना चाहूंगा दैट पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इन चीजों से और फ्यूचर में आने का क्या क्या कैसा कैसा हम लोग प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखना, एक ट्राउट फार्मिंग इन जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज़ था रीसेंट फेज में ही। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो ट्राउट फार्मिंग, देखो ट्राउट फार्मिंग क्या है, ये एक मछली के स्पीशीज है और ये मछली के स्पीशीज वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, बट अभी क्या हो रहा है ना दैट यूरोप में इनकी कैच जो है धीरे धीरे घट रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस फैक्टर्स। इसी के लिए ये इंडिया के जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, राइट। पहले तो हम लोग देखो इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं दैट किस टॉपिक से हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 अगेन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर जो टॉपिक है ना उसके सब टॉपिक्स में आ जाना एक्वाकल्चर आ रहा है, एक्वाकल्चर, राइट। अब एक्वाकल्चर से पास्ट में क्या क्या कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद इस टॉपिक को देखते हैं। देखो 1983 में बोला गया ना दैट डिस्कस द फैक्टर्स जो क्या इंटरेक्ट करता है टू लिमिट द एरिया विद इन विच अ क्रॉप मे बी सक्सेसफुली ग्रोन कमर्शियली इन इंडिया। देखो ये तो क्रॉप के बारे में बोला है, राइट, बट इन जनरल मैं अगर इन जनरल फिशिंग एग्रीकल्चर के बारे में अगर इसको उठा के क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो क्या वो कोई गलत होगा? नहीं ना, सही होगा ना। सो वही बोल रहा है दैट आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन ही पूछता है एग्जांपल दीजिए टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स। आप जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, राइट, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। 1990 में क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है क्रिटिकली एनालाइज क्रिटिकली वेदर द एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड नीड एनी चेंज फॉर बेटर एग्री परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। देखो क्रॉप के टर्म्स में दिया हुआ है, बट अगेन फिशिंग के टर्म्स में अगर क्वेश्चन दे तो क्या करोगे? यूपीएससी तो यही क्लू देती है ना। हम लोग देखो आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। आप लोग को यूपीएससी का स्मार्टनेस को कैचअप करना है। अब देखो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीलिम्स के, जैसे ओनली वाले क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली वो गलत होता है ना प्रीलिम्स में, राइट। तो आपकी स्मार्टनेस यही ना बोल रही है दैट फॉर फ्यूचर में अगर उस कोई ऑप्शन में ओनली लगा हुआ है तो आप दिमाग की घंटी बजा दो दैट बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आया गया तो देयर विल बी मोर प्रोबेबिलिटी दैट वो शायद गलत हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट 100% गलत होगा, बट शायद गलत हो। एक दिमाग की घंटी तो बजती है ना भाई। तो यही है, ये भी क्वेश्चंस को देखकर आप अपने दिमाग की घंटी बजाओ दैट अगर एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग एरिया में क्रिटिकली एनालाइज करने बोला है दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग एरिया में जो है क्या कोई चेंजेस की जरूरत है। तो वैसे ही अगर एग्जिस्टिंग फिशिंग कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाए और बोला जाए क्या उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है जिससे फिशिंग परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। तो आप इसका एग्जाम्पल दोगे दैट हाँ चेंजेस की जरूरत है। कैसे? देखो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो ये ट्राउट फार्मिंग अभी तो नहीं इंक्लूड किया ना, आज के दिन में हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत पहले से हो रहा है 1990s से 80s से, राइट। क्यों? क्योंकि देखो अब इंडिया में जम्मू कश्मीर ही क्यों लिया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगर क्लाइमेट देखोगे 100% यूरोपियन क्लाइमेट तो नहीं है, बट मोरलेस वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, राइट। तो वही बोला गया द फेवरेबल वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो जम्मू कश्मीर में है, जो क्या यूरोप से सिमिलैरिटीज है, इसीलिए बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स को वो
इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग एंड नाउ अगर देख लीजिएगा एडुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द सेक्टर। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट ट्राउट्स की डिमांड जो है दुनिया में बढ़े जा रही है। यूरोप में तो ये बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे यहाँ के फार्मर्स जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और यही नहीं, देखो इससे अब दो एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो दैट हमारे फार्मर्स तो प्रॉफिट कमा रहे हैं और वैसे फार्मर्स जो क्या अनएम्प्लॉयड है ना वो लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी तो सब्सिडीज को ऑफर कर रही है ना जो भी ट्राउट फार्म्स को पालता है। तो देखो ये सिंपल मछली को आप पालो, इसको आराम से एक्सपोर्ट किया जा सकता है यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। और आपको पता है दैट हम लोग भी अगर देश में देख लीजिएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग आवर बास्केट्स। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं ब्लू जो रिवॉल्यूशन उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, राइट। और क्या ब्लू रिवॉल्यूशन क्या ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल में? पढ़ा है ना, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो ना आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे क्रॉपिंग के बारे में बोला जा रहा है, तो वैसे ही डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में आपका फिशिंग एग्रीकल्चर के बारे में भी बोला जा सकता है दैट ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस। आपको अगर पूछा जाए दैट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द फ्यूचर, बेटर परफॉर्मेंस फिशरिंग करने के लिए फ्यूचर में, बताओ क्या आप दोगे? क्या आप नहीं देख सकते हो दैट जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो दैट जैसे ट्राउट फार्मिंग को बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे द फार्मर्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर वेल हैबिचुएटेड राइट टू कल्टिवेट दोज फिशिंग एक्टिविटीज। तो वैसे ही हमको डिफरेंट अदर फिशिंग के अपॉर्चुनिटीज जो कि दुनिया भर में एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस चीज को हमारे देश में भी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दैट क्या उसका ग्लोबल डिमांड है क्या नहीं। क्योंकि ये ट्राउट अगर आप फिशिंग देख लीजिएगा तो यस इस फिश की ग्लोबल डिमांड है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। सो इसीलिए आप इसको केस स्टडी के रूप में लिख सकते हो। और हमारा भी एम है दैट ये जो पूरा सीरीज़ है, इन सीरीज़ के थ्रू हम लोग यही आपको डिस्कस करें दैट कैसे केस स्टडीज़ को आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, राइट। तो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या, इसका आप पूरा आंसर तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, राइट। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे केस स्टडीज बता रहा हूं जिससे क्या आपके दिमाग में वो हिट करते रहे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दैट आपके कोई भी अगर फ्रेंड्स है जो क्या मीन्स दे रहा है, प्लीज 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 इन सेशंस को देखिए, राइट। क्योंकि आज जो मैं हर बार बोल रहा हूँ ना, आपके कोई दोस्त लग रहा है तो उनको शेयर कीजिए, तो ये मैं कल से नहीं बोलूँगा, कल से सिंपल साधारण फटाफट जो काम का चीज़ है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो या चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज़ में था दैट चाइना प्लस विंडो है ना को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के पास 3 से 5 साल का समय है। चाइना प्लस वन विंडो या फिर चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी होता क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। देखो दुनिया भर में बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका जो है 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाइना इज बहुत अच्छा कंट्री है जो क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरा दुनिया का, और पूरा दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। इनफैक्ट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सोच रही है दैट देखो चाइना की जो पॉलिसीज़ है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, राइट। तो हमें अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट चाइना प्लस वन जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें क्या कंपनी सीख कर रही है, कंपनी एक ऑल्टरनेटिव सीख कर रही है। क्या ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग साइड, जिससे वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड कर सके पोस्ट कोविड, राइट। क्योंकि कोविड के बाद जो चाइना का एक बहुत ही गंदा गेम खेला था चाइना ने, पता है आपको क्या हुआ था? कोविड जब आ गया था ना तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो मेजर लेके बंद कर दिया, बट दुनिया में जब कोविड पीक में था तब वो क्या कर रही थी, वो सारे कोविड रिलेटेड मटेरियल्स को बनाकर दुनिया को बेच रही थी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर? मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रही थी चाइना, है ना। तो ये सब चीज़ जो एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड देखकर बिल्कुल दुनिया को पसंद नहीं है। दुनिया के जो कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज, दे आर लुकिंग ऑन टू द फैक्ट दैट वो जो आपने डायलॉग भी सुना हुआ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, डाइवर्सिफाई करो, राइट। हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मम्मी पापा से पूछ ही लीजिएगा, वो लोग इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, कुछ सोना में करते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, कुछ शेयर्स में करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ डूब जाए तो दूसरा चीज़ आपको बचा लेगा, राइट। तो वैसे ही दुनिया ऑल्टरनेटिव सोच रही है दैट चाइना, कल को अगर चाइना और भी ज़्यादा घिनौना गेम खेले तो एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, और सबसे सुनहरा जो ऑल्टरनेटिव है दुनिया के पास वो है इंडिया। तो एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं दैट देखो ये जो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी जो मिला हुआ है ना, इसको अगर क्रैप करना है
तो इंडिया के पास 3 से 5 साल आराम से बचे हुए हैं, और इन 3 से 5 साल के पास जो इंडिया का ये विंडो जो बचा हुआ है, इसमें अगर इंडिया चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल पैसों में कन्वर्ट कर सकता है, कैपिटलाइज कर सकता है। बट उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो चाहिए होगा वो है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज़ हैं वो ग्रीन एनर्जी अगर प्रोडक्शन से उनका प्रोडक्ट बन रहा है तो उनको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की वो बहुत ज़्यादा अग्रसर होता है, राइट। वैसे ही कंसेशनल कैपिटल अगर इंडिया को मिल सके, फिलैंथ्रोपिक कैपिटल अगर इंडिया को मिल सके, और ओवरऑल प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब होगा तो यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट ये जो चाइना +1 विंडो जो है इसको हम लोग बहुत जल्द से जल्द एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओवरऑल मैटर को समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं दैट ये मैटर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या हम लोग मेनली क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, राइट। और ज्योग्राफी पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अगर देख लोगे तो यहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ें देखना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिख रहा है ना, लिबरलाइजेशन ये दिख रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आप खुद बताओ कल को अगर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ अगर न्यूज़ आए, या फिर आपको अगर क्रिटिकली एनालाइज करने बोला जाए दैट चलो इस चीज़ को प्रॉस्पेक्ट्स बताओ दैट इंडिया में फ्यूचर में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं लिख सकते हो दैट जी हाँ, चाइना +1 विंडो जो है जहाँ पे दुनिया की बड़े बड़े कंपनीज जो है चाइना का एक ऑल्टरनेटिव खोज रही है टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, वहाँ पर इंडिया भी एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ऑफ कोर्स मैप डायग्राम सब कुछ बना के दे सकते हो, है ना। और ये किसका फ़ायदा है, लिबरलाइजेशन का ही तो फ़ायदा है। तो क्या इसके टॉपिक के रिलेटेड, इसके टॉपिक के रिलेटेड, या फिर इसके टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम या एग्जाम्पल या फिर केस स्टडीज़, क्या आप इस वाले इशू से नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो यही तो आपको फोकस करना है। और देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगेन यूपीएससी 2020 में एक दो को क्वेश्चन आया था, एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। बट कल को अगर क्वेश्चन आ जाए दैट एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया इज अ डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। तो डायनामिक्स क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, या फिर ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के भी प्रोस्पेक्ट्स आ जाता है, राइट। तो क्यों ना, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही सोचो ना, कुछ क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, तो क्या आप इससे आराम से एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हो? बहुत अच्छा सुनहरा एग्जाम्पल मिल सकता है, राइट। और अगेन आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है दैट प्लीज अगर इनका नोट खुद से कॉपी में बना सकते हो तो बना लो, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टेलीग्राम लिंक में जाके भी आप वहाँ पे मैं PDF को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको दोपहर तक अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर आराम से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल से आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हीट इंडेक्स को लेकर, राइट। हीट इंडेक्स, अब आप ये मत बोलना दैट ग्लोबल वार्मिंग आपके टॉपिक में नहीं, आपको नहीं पता है। देखो पहले तो सिलेबस को रट्टा मारो, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शन का ईच एंड एवरी टॉपिक को सिलेबस को रट्टा मारो। और ऑफ कोर्स उत्कर्ष गौरव का भी जब मैं ये वीडियो आपको आउट करूँगा ना कल, तो देखना उन्होंने कैसे हमारे चीज़ों से स्टडी किया था। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पहले खुद से ही सेल्फ स्टडी किया था। पहले जो पूरा उनका डेडिकेशन था, फुल डेडिकेशन उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी से किया था। बट बाद में जब उनको लग गया था प्रीलिम्स क्लियर होगा एंड ऑफ कोर्स हेल्प चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उनको छूट गई थी, उन चीज़ों को उन्होंने ऑफ कोर्स हम लोगों के प्लेटफॉर्म से फुल मदद लिया। एंड यस वी आर देयर टू हेल्प यू गाइज एज वेल। सो इफ यू एट ऑल गाइज वांट to get subscription, you can also get subscription of our courses. The link is given in the description box below. Anyways, आते हैं हीट इंडेक्स के बारे में। अभी हीट इंडेक्स देखो क्या है ना, दैट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं IMD। और ये क्या करती है, ये जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस रीजन। देखो अब क्या है ना, दैट एक्चुअली में हीट इंडेक्स ये निकाला क्यों गया है भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, आपको समझना पड़ेगा दैट दुनिया भर में जो है हीटिंग इंटेंसिटी बढ़े जा रही है, ठीक है, राइट। और कुछ कुछ रीज़न तो ऐसे है ना जहाँ पर एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट लोगों को फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट तो है ही, बट साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी, अब सोच लो हीट प्लस ह्यूमिडिटी क्या हालत होगा। ह्यूमिडिटी अगर आप देखो सोचो कोई रीजन में बहुत ज़्यादा हीट है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी, तो ना क्या होगा, एक तो आपको गर्मी लगेगा ही, बट साथ ही साथ आपके शरीर से स्वेटिंग भी निकलेगा। तो सोचो ओवरऑल हालत क्या हो जा रहा है, राइट। तो ये अभी के समय में क्लाइमेट चेंज के साथ जो है ना इसके एक्सटेंट्स बढ़े जा रहा है। इसीलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ कम अप विद दिस हीट इंडेक्स, जहाँ पे
इन्होंने वेरियस कलर कैटेगरी के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की है, जिसमें ग्रीन कैटेगरी है, ऑरेंज कैटेगरी है ना, येलो कैटेगरी है और रेड कैटेगरी है। ऑफ कोर्स रेड मतलब बहुत ज़्यादा खतरा, राइट? जी हाँ, मतलब ये एक ऐसे रीजन्स है जहाँ पर हीट वेव्स जो है मोर देन 2 वेव्स और 6 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? हीट येलो वाले जहाँ पे हीट वेव्स परसिस्ट करता है मोर देन 2 वेव्स, सीवियर हीट अलर्ट ऑरेंज वाले जो है यहाँ पे 2 से 4 दिन तक, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब ग्रीन वाले ऐसे पोर्शंस है जहाँ पे हीट वेव शायद आ सकता है। मतलब ये दर्शाता है दैट कोई रीजन में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर वो उसके नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर जाने स्टार्ट हो गया ना, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, जो कि ग्रीन कलर से हम लोग देखेंगे। तो ग्रीन कलर ऑफ कोर्स थोड़ा लो कम खतरा, ये थोड़ा ज़्यादा खतरा, ये थोड़ा और भी ज़्यादा खतरा, ये सबसे ज़्यादा खतरा। समझ रहे हो बात? और अगर हम लोग इस हीट इंडेक्स को कैटेगराइज करें कलर कोड्स के थ्रू, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट? और इसमें ऑफ कोर्स अगर ये भी देखना है तो देखो, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट यस आपको इशू समझना पड़ेगा। आप ऐसे देखो, पढ़ना है तो पढ़ लो दैट कौन से डिग्री, कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, बट आपको इशू देखना पड़ेगा। और वो इशू क्या है? वो इशू है दैट यस, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट भी कोई एक्शन तो ले रही है ज़रूर, राइट? और पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना हीटिंग को। तो ये जो एक्शन लिया गया किस लिए भाई? आइडेंटिफिकेशन के लिए ही तो। जी हाँ, एब्सोल्युटली आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लिया गया। और इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हो? अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन क्लाइमेट, है ना, पेपर 2 के जो लास्ट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है उससे आप रिलेट कर सकते हो इसको। और अब देखोगे पास्ट ईयर में क्वेश्चंस अगर देख लोगे, देखो क्वेश्चंस ध्यान से देखना, 2009 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड ऑन द कोस्टल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? देख रहे हो, है ना? अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब उसमें अगर देखोगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमारा को मापना इजी हो गया है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द आईएमडी का हीट इंडेक्स, राइट? समझ रहे हो बात? क्योंकि ये तो हीट इंडेक्स मतलब क्या है? इंडेक्स क्या है? आपको कुछ एक नंबर प्रोवाइड करेगा, आपको एक इंडिकेशन ना प्रोवाइड करता है इंडेक्स। तो वही चीज़ तो लिया गया ना, दैट अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में कैसे हो रहा है वो हम लोग हीट इंडेक्स के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। तो इस हीट इंडेक्स क्या हमको फ्यूचर में मदद कर सकती है दैट उस रीजन में एग्रीकल्चर को हम लोग मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जिससे लाए, राइट? इस हीट इंडेक्स से ही ना हम लोग का जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, देखो हर चीज़ों को समझ नहीं कोशिश करना। अगर हीट इंडेक्स निकला तो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जो है आराम से पता कर सकती है दैट कल को, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही ले लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो चलो रिस्पेक्टिवली थोड़ा लोअर साइड में, आप सेंट्रल इंडिया ले लो, राइट? सेंट्रल इंडिया में अभी कैसे हीट है, राइट? 10 साल पहले कैसे थी, 20 साल पहले कैसे थी, अभी कैसे है, और कैसे फ्यूचर में हो सकता है। तो इसका एक्स्ट्रापोलेशन आराम से, बहुत सारे ऐसे सुपर कंप्यूटर्स निकले हैं जिससे कि एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। और ऑफ कोर्स अभी तो हीट इंडेक्स भी आ गया, राइट? तो आज का हीट इंडेक्स, कल का हीट इंडेक्स, नेक्स्ट साल का हीट इंडेक्स, उसके भी नेक्स्ट ईयर वाला हीट इंडेक्स, एक कोई तो पैटर्न दिखलाएगा ना हम लोगों को। उस पैटर्न के थ्रू इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर आवर साइंटिफिक कम्युनिटी टू डिसाइड दैट इतना हीट में एग्रीकल्चर का क्रॉप कैसे होएगा। तो फ्यूचर में जो है हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वेराइटीज सिर्फ और सिर्फ कॉटन में ही नहीं, रादर डिफरेंट अदर क्रॉप्स में भी हम लोग ला सकते हैं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हैं दैट किस टाइप के केस स्टडीज आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज एन एंथ्रोपोजेनिक फिनोमेना। देखो इसमें अगेन हीट इंडेक्स के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया तो जा सकता है ना, क्योंकि अगर आप आंसर लिखोगे देयर विल बी वेरी वेरी बिगर आंसर गाइस, राइट? एंड यस ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब एग्जांपल लिखोगे ना, आपको मैं बताऊँ ना, उत्कर्ष का आप इंटरव्यू देखना, उन्होंने बार बार स्ट्रेस डाला है दैट सर मैंने मैंने बहुत कम ही जोग्राफर्स के नाम लिखे थे, बट मैंने कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया था अपने आंसर राइटिंग्स में, इसीलिए मुझे इतने अच्छे नंबर मिले, राइट? सो यस आई विल शेयर हिज इंटरव्यू बाय टुमारो, बट नेक्स्ट इज, देखो क्वेश्चन 2019 में फिर से आया था, व्हाट changes in the current planning, management and governance of human settlements are needed to face the changing environment including climate change and disaster vulnerabilities, right? So what changes are required, मतलब गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला रही है ऑलरेडी, क्या हम उसको एज अ केस स्टडी नहीं लिख सकते? दैट गवर्नमेंट IMD ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हीट इंडेक्स टू आइडेंटिफाई वेदर दैट रीजनल लेवल में कैसे हीट में चेंजेस आ रहा है, राइट? और इसके अगर डेटा, इफ वी गेट दिस डेटा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू एक्स्ट्रापोलेट द बेनिफिट्स ऑफ इट, द फाइंडिंग्स ऑफ इट एंड अप्लाई इट इन वेरियस अदर सेक्टर्स, राइट? तो यही तो है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी भाई मेरे,
है ना। सो आशा करता हूँ दैट इन चीज़ों को आपको समझने में आसानी मिली होगी। कल से हम लोगों ने ऑफ कोर्स उत्कर्ष का तो कल सुबह सुबह ये वीडियो आएगा ही, बट कल शाम तक हम लोग जो है नेक्स्ट केस स्टडी के सीरीज़ को नेक्स्ट वाला दूसरा वाला लेसन भी लेकर आएंगे। तो आज से ये कंटिन्यू रहेगा, आई प्रॉमिस यू गाइज। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बिलीविंग ऑन अस एंड थैंक यू फॉर शोइंग दिस ह्यूज ट्रस्ट फॉर अस, राइट। एंड अगर अगेन लास्ट में दैट अगर आपको भी हमारे कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है तो यस, नीचे में स्मार्ट रैंकर्स ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप में जाकर सीधा इसको डाउनलोड करके यहाँ पे चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, राइट। जहाँ पे कोर्सेज आर अवेलेबल नॉट ओनली इंग्लिश प्लस हिंदी वाला एस्पेक्ट, बट यस इंग्लिश मतलब काइंड ऑफ लिखी हुई इंग्लिश में रहेगी, बोली जाएगी हिंदी में, राइट। एंड एक ऐसा कोर्स है इंग्लिश वाला कोर्स है, एक हिंग्लिश वाला कोर्स है जिसको बोल सकता है हिंग्लिश, राइट। सो एनीवेज वट एवर द कोर्सेज यू वांट टू ऑप्ट फॉर यू कैन गो फॉर, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए नीचे ज़रूर से कमेंट लिखिएगा दैट आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।